Hello students, how are you? Myself Anjali welcome you in the social science class of grade 6 and we are doing the first chapter of geography, that is the solar system and the earth. And up tak what we have studied? The universe, galaxy and the stars. And today we will study about our solar system. और आज हम अपने सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे एंड द फैमिली ऑफ द सोलर सिस्टम. लेट अस स्टार्ट आवर वर्क. द सोलर system. The solar system is the family of the sun. The word solar is derived from the Latin word sol, that meaning sun. Solar means जो सोल वर्ड है that is derived from the Latin word and इसका मीनिंग क्या है? sun. It means solar system is the family of the sun. As you have your families, in your family you have your parents, grandparents, uncle, aunt, brother, sister. Similarly, the sun's family is there and the member of the sun family is the sun, 8 planets, asteroids, moon, meteoroids and the comets. They are the member of the sun family and sun is the head of their family, and this family was formed about 5 billion years ago, and when new star our sun was born. As we study in the last video, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एक बहुत बड़ा आग का बर्निंग गैसेस का गोला था, दैट इज नेबुला, जो तेजी से घूम रहा था और घूमते घूमते वो अलग अलग पीसेस में टूट गया. एंड दैट्स वाई डिफरेंट स्टार्स, प्लैनेट, एस्ट्रॉयड्स, मून्स, मेट्रॉयड, कॉमेट्स गेट बर्थ, उनका जन्म हुआ था. उन्हीं के से जे सन की फैमिली बनी. ऑल द 8 प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज, जितने उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो सन की फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सन के आसपास घूमते रहते हैं इन ए फिक्स एलिप्टिकल पाथ, दैट इज नोन एज ऑर्बिट. उनका एक फिक्स्ड पाथ है और वहाँ पर घूमते रहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप जे आपका सन है तो सन के आसपास ये अलग अलग पाथ में घूमते रहेंगे, उसके आसपास ही रहते हैं, वो दूर नहीं जाएंगे. द सोलर सिस्टम इज टू ऑलवेज इन मोशन एंड ऑर्बिट द मिल्की वे गैलेक्सी. हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे. और उसी गैलेक्सी का पार्ट है आवर सोलर सिस्टम. और सोलर सिस्टम में आल्सो मूव इन द मिल्की वे गैलेक्सीज के आसपास घूमता रहता है और उसे एक सर्कल, एक कंप्लीट राउंड पूरा करने में 26,000 ईयर्स लगते हैं. अगर उसके आसपास सोलर सिस्टम जो पूरा घूमता है मिल्की वे में, उसे एक राउंड पूरा करने में 26,000 ईयर्स लगेंगे. एंड इट इज़ नोन एज कॉस्मिक ईयर्स. इट इज़ about 27,000 light years away from the center of the Milky Way galaxy. और ये मिल्की वे गैलेक्सी से सोलर सिस्टम कितनी दूरी पे है? 27,000 लाइट ईयर्स. The sun. Now we will study about the main member of the family, that is sun. Our sun is the medium-sized star popularly known as yellow dwarf. It is a part of Milky Way galaxy. It is closest star to the earth. ये जो हमारा सन है आपको येलो कलर का नज़र आता है, और जो आपको पता है आपको मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और जो सब सन अर्थ के ज़्यादा पास है. इतना पास भी नहीं है कि बिल्कुल हम देख तो सकते हैं, पर इतना पास नहीं है कि वो जल्दी से पहुंचे. अगर पास होने के बावजूद भी ये हमारी अर्थ से कितना दूर है? 1
150 million kilometer, 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, इतना दूर है और हमारी अर्थ से बहुत बड़ा है, बिगर देन आवर अर्थ, साइज में भी और वेट में भी। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8.5 मिनट्स, और सन से जो लाइट है हमारी अर्थ तक पहुंचने में 8.5 मिनट्स लगते हैं। इतना मतलब हमारी अर्थ से वो दूर है। एंड द सन इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस फॉर्म फ्रॉम द नेबुला, दैट इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और यह जो हमारा सन है किससे बना हुआ है? हॉट गैसेस से। जो नेबुला जो तेजी से घूम रहा था उससे बना है। नेबुला क्या था? क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, हॉट गैसेस और डस्ट का एक बहुत बड़ा गोला, एक बहुत बड़ा क्लाउड था। और सन में भी डिफरेंट गैसेस हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, कुछ दूसरी गैसेस है। और ये गैसेस जो जलती रहती हैं जिसके कारण हमें हीट और एनर्जी मिलती है सन से। और सन पे सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। सोचो अभी आपकी अगर समर सीज़न है एंड द टेम्परेचर ऑन द इन योर स्टेट, दैट इज़, अगर आप जहाँ देखा जाए, अगर आप अपनी स्टेट में रहते हो जहाँ भी, अगर हरियाणा में अगर हम 45 डिग्री है दिल्ली का टेम्परेचर, तो कितनी हीट हम महसूस करते हैं। एंड द राजस्थान 50 डिग्री, तो कितना ज़्यादा गर्मी महसूस होती है हमें। एंड थिंक अबाउट द सन सरफेस टेम्परेचर इज़ अबाउट 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पर कितनी हीट होगी? वो जलती हुई गैसें कितनी हीट बोर्न कर रही होगी, कहाँ पर कितनी होती होगी गैस वहाँ पर। अर्थ रिसीव ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ दिस हीट, पर हमारी अर्थ पर इस हीट और लाइट का बस थोड़ा सा ही पार्ट हम तक पहुंचता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेरिक लेयर, अर्थ के आसपास एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जिस कारण से ये हमारी अर्थ है इसके आसपास एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर, जिस कारण से जो हमारा सन है, सन की हीट हमारे तक सारी नहीं पहुंचती, उसका कुछ हिस्सा ही हम तक पहुंच पाता है, जिस कारण से हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट आवर प्लैनेट्स। प्लैनेट इज़ द मेंबर ऑफ द सन फैमिली। प्लैनेट्स क्या होते हैं? द वर्ड प्लैनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटी मीनिंग वेंडर। वेंडर मीन्स जो घूमते रहते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट प्लैनेट जहाँ पर हर जगह नहीं घूमते, एंड डोनर वेंडर इन द स्पेस, स्पेस मतलब सब जगह नहीं घूमते। दे फॉलो रेगुलर पाथ, एक फिक्स्ड पाथ पर घूमते हैं, हर जगह नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो सन है, तो जो सन के आसपास जो फिक्स पाथ मैंने अभी बताए थे आपके, तो इन्हीं फिक्स पाथ पे सबका अपना अपना फिक्स पाथ है, उसी पाथ पे हम घूमते हैं, कहीं इधर उधर स्पेस में सब जगह नहीं घूमते। एंड द प्लेनेट आर हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड अ स्टार, स्टार के आसपास घूमते हैं, लाइक अ सन, एंड डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, उनकी अपनी लाइट नहीं होती। एज अ स्टार्स, स्टार्स के अंदर क्या है? डिफरेंट गैसेस होती हैं, जिसके कारण उनकी हीट और लाइट होती है। बट प्लैनेट्स के अंदर नहीं होती, उनके अंदर गैसेस जो होती हैं वो जलती नहीं है, और उनके अंदर रॉक्स, वो रॉक्स के बने होते हैं, जिस कारण से उनकी अपनी लाइट नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, वो सन से ही लाइट लेते हैं, यानी स्टार से लाइट लेते हैं जिसके आसपास वो घूमते हैं। सी दीज आर द डिफरेंट प्लैनेट इन आवर अर्थ, ये सभी प्लैनेट हैं हमारी अर्थ के ऊपर। प्लैनेट इन द सन, सॉरी बेटा, अर्थ नहीं सन। दे आपका सोलर सिस्टम जो हमने देखा था उसमें ये अलग अलग आपके प्लैनेट्स हैं। दिस इज़ आवर सन, ये हमारा सन है,
और सन से ये अलग अलग जो पाथ है उनका हर एक अपने पाथ में घूमता है, हर एक का। एंड अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर हियर। फर्स्ट दैट इज द नियरेस्ट टू सन मर्करी, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. They are the 8 planets that revolve around the sun. Our Earth, where is our Earth? Our Earth is third planet of the solar system. Now, this is our sun. See the picture of the sun. Sun. As you seen in the picture, what are you seeing? क्या दिखाई दे रहा है? जैसे एक आग का गोला है, देखो, ऑरेंज कलर, येलो कलर. इट मीन्स द सन इज द स्फीयर ऑफ बर्निंग गैसेस. इसके अंदर जो डिफरेंट गैसेस है, हीलियम, हाइड्रोजन गैसेस जो है, जो हमेशा जलती रहती है, जिसके कारण से हमें हीट और एनर्जी मिलती है. नेक्स्ट, द कॉमन फीचर्स ऑफ द प्लैनेट्स के जो कॉमन फीचर्स हैं, उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, दे आर ऑफ द शेप ऑफ स्फेरिकल शेप. स्फेरिकल मीन्स एक सर्कल, एक फुटबॉल की तरह है, जैसे आपकी अर्थ. एंड ऑल द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन. अर्थ के ज़्यादा पास है देन द सन. सन से वो ज़्यादा दूर है. प्लैनेट्स हैव टू काइंड्स ऑफ मोशन. अब दो तरह के उनके मोशंस होते हैं. वे सन के आसपास भी घूमते हैं और अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं. इट मीन्स टू मोशंस आर देयर, दैट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. व्हाट इज मीन्स रोटेशन? रोटेशन मीन्स when the planet spin on its own, अपनी जगह पर ही घूमते रहते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना वेबलेट्स देखें जिनसे आप प्ले करते छोटे बच्चे, वेबलेट क्या होता है? उसका एक एक्सिस होता है, पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट, और उसके आसपास ही वो घूमता रहता है. एंड वन मोर एग्जाम्पल, द फैन दैट यू डेली सी. फैन में एक सेंटर पॉइंट्स होता है और वो उसके आसपास ही घूमता है. दैट इज मीन्स रोटेशन. वो एक ही जगह पे घूमते रहते हैं. दैट इज नोन एज रोटेशन. तो प्लैनेट्स अपने सेंटर के आसपास ही जो सर्कल घूमते रहते हैं, दैट इज नोन एज रोटेशन. दे स्पिन ऑन देयर ओन एक्सिस. ऑल द प्लैनेट रोटेट्स ऑन देयर एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट. ये आपकी डायरेक्शंस है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. दीज आर डायरेक्शंस. और वो कैसे रोटेट करते हैं? फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर? अगर आपकी क्लॉक होती है तो वो घूमती है इस साइड से, ऐसे चलती है आपकी क्लॉक. अगर आपको देखा जाए तो क्लॉक कैसे होती है? क्लॉक में अगर यहाँ पर 12, 6, 3, 9, तो क्लॉक कैसे चलती है? इस साइड से घूमती है ना. बट द प्लैनेट्स रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं. कैसे? ईस्ट टू वेस्ट. क्लियर? एंड दे आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. वो सन के आसपास भी घूमते हैं. दिस इज आवर सन. और जो ऐसे सन के आसपास जो अपना राउंड पूरा करते हैं, इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन. जो कब किसी और ऑब्जेक्ट के आसपास घूमते हैं, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन. एंड दे टेक्स अ डिफरेंट टाइम. सबको प्लैनेट्स को अलग अलग टाइम लगता है, एक जैसा टाइम नहीं लगता. दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कि सन से वो कितनी दूर है, उसके अकॉर्डिंग उनको एक रेवोल्यूशन पूरा करने का टाइम लगता है. फॉर एग्जांपल,
अगर मर्करी इज द क्लोजेस्ट टू सन, मर्करी सन के बिल्कुल पास है, एंड टेक्स 88 अर्थ डे, 88 डेज लगते हैं, एंड द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 1/4 डे, यानी 6 आवर्स। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को 365 डेज लगते हैं और 6 आवर्स लगते हैं। क्लियर? एंड दे मूव इन द एलिप्टिकल पाथ, एक फिक्स पाथ है, ऑर्बिट उसके आसपास घूमते हैं। सी दिस, दैट इज द रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन। सी इन दिस पिक्चर, हियर इज आवर अर्थ। अगर ये आपकी अर्थ है, दिस इज आवर एक्सिस, यहीं पर इसके ऊपर जो राउंड करते हैं, गोल गोल घूमती है, दैट इज नोन एज रोटेशन। एंड व्हेन द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के आसपास घूमती है, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। क्लियर द स्टूडेंट्स? देन सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट्स, द प्लैनेट अदर देन मर्करी, वीनस हैव सैटेलाइट आल्सो कॉल्ड मून्स। जो आपके प्लैनेट्स हैं, जैसे सन के आसपास कौन कौन घूम रहा है? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के आसपास भी कुछ ऑब्जेक्ट्स घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज सैटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज आवर अर्थ, ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ के आसपास जो ऑब्जेक्ट घूमेगा, दैट इज आवर मून, तो दैट इज नोन एज सैटेलाइट, एंड सैटेलाइट आर कॉल्ड moons, and all the planets have their own satellite except the Mercury and Venus. They have no moons. Mercury और Venus के कोई भी मून नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, and other planets have satellite, and some satellite have some moon, some planets have the one moon like Earth, some have two, they are different in numbers. Clear? And the satellite and the moon, they also get the light from the sun. Next, planet. जो आपके 8 planets हैं, they have the distance from the sun, and accordingly we have divided them into 2 parts, terrestrial and gaseous planet. Now, व्हाट इज टेरेस्टेरियल एंड गैसियस? टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स कौन से होते हैं और गैसियस प्लैनेट्स कौन से होते हैं? द 4 इनर प्लैनेट्स क्लोजर टू द सन, जो सन के आसपास हैं, द फर्स्ट 4 कौन से थे? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, दैट आर नियर द सन, दे आर नोन एज terrestrial planet, and they have a rocky surface. इनकी जो सरफेस है रॉक से बनी हुई है, like our earth. And these gaseous planets are separated, and terrestrial planets are separated by one asteroid, separated asteroid belt. उनके बीच में एक asteroid belt है, वह भी आपको मैं अभी समझाती हूँ with the help of next picture. एंड द अदर प्लैनेट, 4 प्लैनेट जो नेक्स्ट हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, जो प्लैनेट्स हैं, दीज आर नोन एज द गैसियस प्लैनेट्स, एंड दे आर मेड ऑफ गैसियस। एंड ऑल जोविनियर प्लैनेट्स हैव रिंग्स। जो ये नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, उनके आसपास जो प्लैनेट्स हैं, दे हैव द रिंग्स, उनके आसपास रिंग्स बने हुए। सी दिस पिक्चर, you can understand. These are the different planets in our universe. ये आपके planets देखो, the solar system, आपकी solar family के members हैं। सन के आसपास जो है, फर्स्ट मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. These are known as inner planet because they are made of rocks, and the next Jupiter, Neptune and Uranus, Saturn, they are known as gaseous planets, and these planets have they are separated from the inner
planet by the one belt that is known as asteroid belt, जिसको हम asteroid belt भी कहते हैं। ये अब ये asteroid belt क्या है, asteroid क्या है, एक और फैमिली मेंबर है सोलर सिस्टम का। एंड asteroids क्या होते हैं वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, बट थोड़ा सा आपको पता चले कि ये क्या होते हैं। ये सिर्फ रॉक्स होती हैं, डेब्रिस, रॉक्स के पीसीस होते हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स होती है जो इस यहाँ पर घूमती रहती है। एंड दे ऑलवेज रिवॉल्व इन दैट पार्ट बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में जो स्पेस है वह वहीं पर ही घूमते रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न ऑल द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स इन ए ऑर्डर, कि सन से अगर उनका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम नाम याद रखें तो हमें भूल जाते हैं। नाउ वन इज ईजी वे टू लर्न दिस नेम्स। व्हाट इज द दैट मेथड? सी दिस, माई very educated mother just serve as nurse. Always learn this line. My very educated mother just serve as nurse. Or in this line you can see the first letter my, M, V, E, M, A, S, U, N, and these are the starting letters of the planets. M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. It means it is the easy way to learn the names of all the planets according to the distance from the sun. I hope all of you understand this. And in the next video we will learn about our Earth and the other objects in the solar system. Thank you. Have a nice day.